है वो है प्रार्थना। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के अनुसार जो है वो है प्रार्थना। तो शुरू करेंगे प्रार्थना के साथ। दो बैठ जाएंगे ध्यानात्मक आसन में, जिस भी आसन में आपको बैठने में सुविधा हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। शुरू करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें, छोड़ें। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास, एक लंबी ओम की ध्वनि के साथ शुरू करेंगे प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम उस पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। अंगूठे की साथ की दो उंगलियां आंखों पर फेरते हुए आएंगे वापस। यहीं से शुरू करेंगे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। सबसे पहले बैठी हुई स्थिति में कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास शुरू करेंगे फेस से। सबसे पहले करेंगे उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। फेस को बिल्कुल सीधा रखेंगे, सामने की ओर देखें, ध्यान को कंठ पर बनाए रखें। श्वास को तेजी से कंठ से भरने का प्रयास करेंगे और छोड़ने का प्रयास। शुरू करेंगे। ट्वेंटी का काउंट, रिलैक्स, कुशन विश्राम। दूसरी क्रिया के साथ जाएंगे स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। मेमोरी के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। हेड को स्ट्रेट रखेंगे, दूर से दूर देखने का प्रयास, जमीन पर दूर से दूर टकटकी लगाकर देखने का, नीचे की ओर देखेंगे जमीन पर। शुरू करेंगे फिर से श्वासों के साथ 20 का काउंट। शुरू करें। अंतिम स्थिति, श्वास बाहर, रिलैक्स। बुद्धि के लिए, बुद्धि की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम सूक्ष्म क्रिया। कुशन विश्राम। हर क्रिया के बाद कुछ क्षण का विश्राम करेंगे। यहीं से शुरू करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। सिर को ऊपर की ओर उठा लें सिर को ऊपर की ओर। दोनों आंखों को शांभवी मुद्रा की तरह आईब्रोज के मध्य में सेंटर में देखते जाएं। दोनों आंखें आईब्रो सेंटर, ऊपर की ओर देखें, आईब्रोज के मध्य देखते जाएं, बिना पलके झपके।
जब तक आंसू ना आने लग जाए तब तक इसी तरह देखते रहेंगे। धीरे से नीचे की ओर आंखें बंद, कुछ क्षण विश्राम। नेत्र शक्ति विकास क्रिया। धीरे से आंखें खोलें। यहीं से करेंगे आंखों के बाद कर्ण शक्ति विकास क्रिया। कर्ण मतलब आपके कान। षण्मुखी मुद्रा बना लेंगे। 2 उंगलियां आंखों पर, 2 होठों के ऊपर, 2 नीचे, अंगूठे कानों। काकी मुद्रा लगाकर श्वास को भरेंगे मुख में। पूरा श्वास भरने के बाद होल्ड करेंगे। कंठ को नीचे की ओर दबाएंगे। कंठ को सीधा करते हुए नासिका से श्वास को बाहर करें। एक बार पुनः इसका अभ्यास कराएंगे। काकी मुद्रा के साथ श्वास को भरें। कंठ नीचे, होल्ड के बाद नासिका सीधा करते हुए फेस को नासिका से श्वास बाहर। एक बार और। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। कानों की शक्ति को बढ़ाएंगे। ले आएंगे दोनों हाथों को नीचे ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद, कुछ क्षण विश्राम। यहीं से हमने मुख के एक जो है आंखें, नाक, कान, उसकी क्रियाएं की। चलेंगे कंठ पर। कंठ पर आप रोज करते हैं ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ले जाएंगे दाईं ओर। आंखें खोल कर करें इसे, आंखें बंद करके ना करें। मध्य में आए, श्वास छोड़ते हुए चलेंगे बाईं ओर। मध्य में 2 से 3 बार इसका दोहरा ले अभ्यास। करते जाएं। आ जाएंगे मध्य में, करेंगे सिर को ऊपर नीचे। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठ कूप में लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर करते जाएं। सर्वाइकल वाले अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अगर आगे की ओर झुकने में उन्हें प्रॉब्लम है तो वो मध्य से ही ऊपर की ओर जाएंगे, आगे की ओर ना झुके। यानी कि ठुड्डी को कंठ कूप में ना लगाएं। धीरे से मध्य में, यहीं से सर्कुलर मूवमेंट। बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं। सिर्फ एक ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया है जो बाईं ओर से शुरू होती है, दाईं ओर जाती है। मतलब विपरीत दिशा से शुरू होती है पहले और फिर हाथ जाकर फिर वापस आती है।
धीरे से आ जाएंगे मध्य। वैसे तो ग्रीवा की 4 क्रियाएं हैं, उसमें से हम 3 को ही करेंगे। यहीं से दोनों हाथों को आंखों पर फेरते हुए, श्वास लेते हुए उठ खड़े होंगे अपने अपने आसन पर। अब खड़ी हुई स्थिति में कुछ सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। वैसे तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की 48 क्रियाएं हैं, उसमें से केवल 20 या 19-20 का ही हम आज अभ्यास करेंगे। शुरू करेंगे स्कंद शक्ति विकास क्रिया। स्कंद मतलब हमारे कंधे। श्वास को भरें, होल्ड करें, कंधों को ऊपर नीचे करेंगे तेजी के साथ। शुरू करेंगे। धीरे से श्वास को बाहर करें। इसकी पूर्ण स्थिति एक बार दोहराएंगे, कंठ को ठुड्डी में लगाकर। श्वास को भरें, होल्ड करें, कंठ को नीचे की ओर दबाएं, कंधों को उचकाएं। फेस को सीधा करें, श्वास को बाहर करें, रिलैक्स। यहीं से करेंगे कोहनी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथों को मोड़ते हुए ले आएंगे कंधों पर। अब बारंबार हाथ को सामने की ओर करेंगे, कंधे की ओर करेंगे, करते जाएं। कोहनी शक्ति विकास क्रिया। धीरे से आ जाएंगे, वापस दोनों हाथों को नीचे ले आए। कोहनी के बाद मणिबंध शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, अंगूठे अंदर उंगलियां बाहर। मुट्ठी को अप एंड डाउन करेंगे, कभी मुट्ठी नीचे कभी ऊपर। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब इसको सर्कुलर मूवमेंट में करेंगे। कोहनी को घुमाएं, सेंटर में एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस कुशन विश्राम। यहीं से करेंगे अंगुली शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथों को फिर से ले आए सामने की ओर, उंगलियां अधिक से अधिक खोलें, बंद करें। ऊपर नीचे खोलते हुए उंगलियों को खोले रखें, ऊपर नीचे करें। धीरे धीरे अपनी ओर दोनों हाथों को लाते हुए, कभी हाथों को ऊपर कभी नीचे। धीरे से आ जाएंगे वापस। यहीं से करेंगे भुजवली, फोरआर्म भुजवली शक्ति विकास क्रिया का अभ्यास। शुरू करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रख ले, जंघा की साइड में। हथेली का रुख बाहर की ओर करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, नीचे की ओर रखेंगे तेजी के साथ। 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आ जाएंगे वापस। यहीं से करेंगे पूर्ण भुजा। अब पूरी भुजा, कोहनी को हमने प्रभाव में लेके आए, मुट्ठी हमने मणि बंद करके उसको प्रभाव में लाए। अब करेंगे पूर्ण भुजा, दोनों हाथों की मुट्ठियां बना ले, श्वास को भरे, रोके, होल्ड करें। होल्ड करने के बाद दोनों हाथों से बड़े से बड़ा गोलाकार चक्र आगे से पीछे की ओर बनाएंगे। भरे हुए श्वास में रुकना है और फिर दोनों भुजाओं से गोलाकार चक्र बनाने हैं। शुरू करें। फिर 90 डिग्री पे आके तेजी से श्वास को बाहर की ओर करें। रिलैक्स। एक बार पीछे से करेंगे आगे की ओर, फिर से श्वास को भरें, रोकेंगे, होल्डिंग के साथ दोनों भुजाओं से गोलाकार चक्र बनाते हुए 90 डिग्री पर लाते हुए श्वास को बाहर की ओर करेंगे। शुरू करें। रिलैक्स। भरे हुए श्वास के साथ होल्ड करके इसे करना और बिना श्वास रोके उसका प्रभाव आप देख सकते हैं। फिर से करेंगे एक बार, आगे से पीछे की ओर, श्वास को भरे, होल्ड करें, रिलैक्स। एक बार पुनः पीछे से आगे की ओर, श्वास को भरे, होल्ड, रिलैक्स। विश्राम। अब करेंगे चेस्ट रीजन के साथ वक्षस्थल शक्ति विकास सक्रिय। हमारा चेस्ट एरिया, दोनों हाथों को ले आएंगे जंघाओं पर, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर की ओर। शुरू करेंगे। चेस्ट रीजन को भी ऊपर की ओर उठाएंगे, मुख आपका पीछे भुजाओं के साथ, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। शुरू करें। 10 का राउंड। रिलैक्स। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज कैमरा ऑन करके करें। इसी का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों को ले आएंगे सामने की ओर, हथेली का रुख बाहर की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को, भुजाओं को पीछे की ओर, चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर खींचेंगे, मुख आपका पीछे की ओर। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। कुशन विश्राम। श्वासों को सम कर लें। यहीं से करेंगे पेट की उदर शक्ति विकासक। उदर की 10 क्रियाएं हैं, उसमें से केवल हम एक का अभ्यास करेंगे।
खड़ी हुई स्थिति में श्वास को भरे पेट में। अब पूर्ण श्वास बाहर निकालें, पेट को अंदर की ओर पिचकाएं, उद्यान बंद। बाहर निकालकर इसी प्रकार खड़े रहें। धीरे से पेट को ढीला छोड़ें, श्वास भरें। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर रहेगा, यानी नाभि पर। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ें, ध्यान मणिपुर चक्र, रिलैक्स। एक बार और, श्वास को बाहर निकालते हुए पेट अंदर, रिलैक्स। एक बार और, धीरे से वापस। इसी में एक क्रिया और है जिसे हम बैठकर करते हैं, अग्निसार क्रिया, उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा सा आगे की ओर झुके, घुटनों पर दोनों हाथों को टिका लें, पूर्ण श्वास बाहर निकालें, पेट को अंदर बाहर चलाएंगे निकले हुए श्वास में, खड़ी हुई स्थिति में। आ जाएंगे वापस, विश्राम। एक बार और, घुटनों पर दोनों हाथों को टिकाएं, श्वास को बाहर निकालें, पेट को अंदर बाहर चलाएं निकले हुए श्वास में। रिलैक्स। प्लीज अपना माइक ऑफ कर ले। एक बार और, श्वास को बाहर निकालें, पेट को अंदर बाहर चलाएं। रिलैक्स। क्वेश्चन विश्राम। 10 में से हमने 2 क्रियाओं का अभ्यास किया। कटी की 6 क्रियाएं हैं, मतलब कमर की जो है 6 क्रियाएं हैं, उसमें से केवल हम एक का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ले आए सामने की ओर। ये हम वैसे रोज करते हैं इसका अभ्यास। सामने की ओर लाए, ये कटी की अंतिम क्रिया है। श्वास छोड़ते हुए जाएंगे दोनों भुजाओं को दाईं ओर, कंधे की सीध में रहेंगी दोनों भुजाएं, ऊपर नीचे नहीं जाएंगी। आ जाएंगे मध्य में श्वास भरते हुए, उन्हें श्वास छोड़ते हुए जाएंगे बाईं ओर। धीरे से आएंगे मध्य में। अब गति के साथ इसका अभ्यास करेंगे। शुरू करें, श्वास को संग संग छोड़ते जाएंगे। धीरे से आ जाएंगे मध्य में, आगे वापस। रिलैक्स। श्वासों को सम कर लेंगे। चढ़े हुए श्वास में कोई भी क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे।
यहीं से कटी की एक और क्रिया, जैसे कि समय हमारे पास है, एक और क्रिया का अभ्यास करेंगे। एरोप्लेन मोड, दोनों हाथों को कंधे की सीध में खोल ले, हथेली का रुख नीचे की ओर, दोनों पैर आपके कंधे की सीध में थोड़े से खुले हुए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे। मुख आपका सेंटर में ही रहेगा, यानी कि मुख आपका इधर उधर नहीं डोलेगा, सीध सीध में रहेगा। शुरू करें। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर, भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए बाईं, भरते हुए सेंटर करें। पांच से सात बार इसका अभ्यास दोहरा लें। धीरे से दोनों हाथों को ले आएंगे पास, रिलैक्स। पेट के बाद कमर की, कमर के बाद जंघा शक्ति विकासक क्रिया। जंघा की 3 क्रियाएं हैं, उसमें से 1 या 2 का अभ्यास हम करेंगे। एक है जंपिंग जैक्स, श्वास को ऊपर की ओर भरेंगे, नीचे की ओर छोड़ेंगे। शुरू करें। रिलैक्स। धीमी गति से भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैर बाहर की ओर, पंजे पर ही जंप करेंगे, एड़ी पर जंप नहीं करेंगे। अगर एड़ी पर आप जंप करेंगे तो रीढ़ पर नुकसान हो सकता है, केवल पंजे पर ही जंप करें। बाहर की ओर खोले, धीमी गति से शुरू करें। एक बार और। रिलैक्स। इसकी एक क्रिया हम रोज करते हैं या कई बार हम इसे दोहराते हैं, इसे हम कहते हैं चेयर पोज। 2 मिनट का विश्राम लेते हुए शुरू करेंगे चेयर पोज के साथ। जंघा की दूसरी क्रिया, दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं, हथेली का रुख नीचे की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, चेयर की भांति बैठेंगे। धीरे धीरे वापस हाथों को नीचे ले आए। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ले आए सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, होल्ड, धीरे से वापस, रिलैक्स। यहीं से दोनों हाथों को कमर पर ले आए, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे। यहीं से करेंगे घुटने के लिए जानु शक्ति विकासक। किक करेंगे, जैसे फुटबॉल को हम किक करते हैं, पैर को ढीला छोड़ते हुए, टांग को ढीला छोड़ते हुए। शुरू करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झटके के साथ पैर को आगे की ओर करेंगे। एक बार और दूसरी तरफ से करेंगे, बाईं टांग से। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे दाईं ओर से। झटके के साथ टांग को आगे की ओर करेंगे। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी ओर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। यहीं से टांगों के बाद पिंडली शक्ति विकास क्रिया। जैसे हम बचपन में देखते हैं दंड बैठक लगाते हुए, उसी प्रकार से करेंगे। शुरू करें। 5 राउंड करेंगे इसके। श्वास को भरें। भरे श्वास में नीचे की ओर दोनों भुजाओं को गोल घुमाते हुए श्वास को बाहर की ओर छोड़ेंगे। शुरू करें। आ जाएंगे वापस। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे कुछ क्षण विश्राम के बाद। भरे हुए श्वास में होल्ड करना और खड़े होकर श्वास को बाहर निकालना, ये इसकी विधि। शुरू करें फिर से। श्वास को भरे, बैठे, घुमाए गोल बाजू को, छोड़े। शुरू करें। रिलैक्स। धीरे धीरे मुख से नीचे की ओर जाते हुए अंतिम 2 सूक्ष्म क्रियाएं। पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। पंजों को थोड़ा सा खोल लें कंधे की सीट तक। पैर को हील्स को अप एंड डाउन करेंगे। शुरू करें। रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास। हील्स अप एंड डाउन। रिलैक्स। यहीं से अंतिम सूक्ष्म क्रिया टकने की। गल्फ पाद मूल शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथों को कमर पर ले आए, अंगूठा पीछे, उंगलियां आगे, पैर को उठाएं, सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएं। पैर के टकने की। रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से पैर को ले आए वापस। यही प्रक्रिया दूसरी ओर से दोहराएंगे। बाएं पैर को आसन से उठाएं, गोलाकार चक्र में घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से वापस। इसी का दूसरा पार्ट। फिर से दाएं पैर को उठाएं, अप एंड डाउन।
धीरे से वापस, दूसरी ओर से। धीरे से वापस दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आए। विश्राम की अवस्था। 2-4 गहरे लंबे श्वास ले खड़ी हुई स्थिति में। श्वासों को सम कर लेंगे। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी द्वारा बताई गई 48 सूक्ष्म क्रियाओं में से 20 का अभ्यास हमने यहाँ किया है। 20 के भी कुछ पार्ट्स का अभ्यास हमने यहाँ किया है। धीरे से आएंगे वापस। आसन का 1/3 भाग छोड़कर आगे की ओर आए। यहीं से करेंगे सूर्य नमस्कार का। दोनों हाथों को ले आएंगे नमन मुद्रा में। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। सूर्य देवता का आह्वान करेंगे मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ले जाएंगे सिर से ऊपर, ताने शरीर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। गर्दन बुझाएं एक साथ, लंबाई बनाते हुए पीछे की ओर। हस्तोत्तान आसन की स्थिति। हर स्थिति में जाके श्वासों को सम करते हुए रुकेंगे और ध्यान को केवल श्वासों पर ही रखेंगे। धीरे धीरे शरीर को सीधा करते हुए गर्दन बुझाएं एक साथ नीचे की ओर। 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दोनों हाथों को रखते हैं पंजों के दाएं बाएं। बाद हस्तासन की स्थिति। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं पैर को ले जाएं पीछे की ओर। बायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य, मुख आपका आसमान की ओर, ध्यान आपका आज्ञा चक्र पर। अश्व संचालन आसन। जंघाओं के जोड़ आपके खुलते हुए, स्वस्थ होते हुए। हर स्थिति को खींच तान कर अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक करें। धीरे से दाएं पैर को आसन पर लगाते हुए ले जाएंगे बाएं पैर को भी पीछे की ओर। पर्वतासन की स्थिति। दोनों भुजाओं से धकेले शरीर को अंदर की ओर, नाभि प्रदेश को देखने का प्रयास। दोनों एड़ियां आपकी आसन पर, घुटनों का दबाव पीछे की ओर बनाकर रखें। पिंडलियां आपकी प्रभाव में आती हुई। धीरे से पूरे शरीर को ले आए आसन के समान। चतुरंग दंडासन की स्थिति। 4 अंग आपके आसन पर लगे हुए।
धीरे से पहले घुटने को, फिर छाती वाले भाग को आसन पर टिकाएं। नाभि वाला भाग आपका आसन से उठा रहेगा। अष्टांग नमस्कार, 8 अंग आपके आसन पर लगे हुए। धीरे से हथेलियों पर दबाव डालते हुए नाभि तक का भाग आसन से उठा ले। भुजंग आसन की स्थिति, मुख आपका आसमान की ओर। धीरे से हथेलियों पर दबाव डालते हुए पुनः शरीर को धकेलेंगे पीछे की ओर। पर्वतासन पहले से बेहतर होता हुआ शरीर को अंदर की ओर करते हुए नाभि को देखने का प्रयास। धीरे से श्वास भरते हुए दाएं पैर को ले आए दोनों हथेलियों के मध्य में। बायां पैर पीछे की ओर। बारंबार दाएं बाएं से आपकी जंघा प्रभाव में आती हुई। धीरे से बाएं पैर को भी ले आए आगे की ओर। घुटनों का दबाव पीछे की ओर बनाकर रखें। जिन साधकों के हाथ आसन पर लग गए हैं वे टखने को पकड़ें, माथे को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। टखने छोड़ें, भुजाओं को कानों के साथ सटाएं। श्वास भरते हुए गर्दन बुझाएं, एक साथ ऊपर। लंबाई बनाएंगे पूरे शरीर की पीछे की ओर। हस्तोत्तानासन की स्थिति। धीरे से नमन मुद्रा। सूर्य देवता का धन्यवाद करते हुए लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। शवासन की स्थिति, कुछ क्षण विश्राम। श्वासों को सम कर लें। सूक्ष्म क्रियाएं। सूर्य नमस्कार। मन ही मन उसके प्रभाव को दोहरा लें, देख लें एक एक अंग पर।
धीरे धीरे श्वासों को सम होने दें, रिलैक्स होने दें। शव की भांति आपका शरीर आसन पर, दोनों पैर दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियां खुली अवस्था में आकाश की ओर। यहीं से दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को ले जाएंगे सिर की ओर। एक बार लेटी हुई स्थिति में ताड़ासन का अभ्यास। खिंचाव दें पूरे शरीर को विपरीत दिशा में, हथेलियों को खिंचाव दें ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। थोड़ा और ताने, थोड़ा और, रिलैक्स। एक बार पुनः ताने शरीर को, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। थोड़ा और ताने, थोड़ा और, ढीला छोड़ दें। एक बार और अभ्यास करेंगे। ताने शरीर को ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। रिलैक्स। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल आ जाएंगे मकर आसन में। दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, पंजे दाएं बाएं खुले हुए। दोनों पैरों को पीछे से मिला लें। करेंगे सर्पासन का अभ्यास। दोनों हाथों को मुख के दाएं बाएं, माथे को आसन पर टिका लें। श्वास भरते हुए हथेलियों पर नामात्र भार डालते हुए धड़ को आगे से उठाएंगे। धीरे धीरे वापस मुख को दाएं बाएं कर विश्राम। यहीं से फिर से माथे को आसन पर टिकाएं। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कोहनियों का स्टैंड बनाते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। सरल भुजंग आसन की स्थिति। श्वासों को सम कर हर अवस्था में रुकें। धीरे धीरे वापस मुख को दाएं बाएं कर विश्राम। यहीं से करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों घुटनों को एक साथ फोल्ड करें। माथा आपका आसन पर, दोनों हथेलियां भुजाएं पीछे ले जाते हुए टखनों को पकड़ें। श्वास भरते हुए पीछे से घुटने, आगे से धड़ आसन से उठा लें।
धीरे धीरे घुटने, माथा आसन पर, कुशन विश्राम। एक बार पुनः इसका अभ्यास करेंगे। घुटने फोल्ड करें, माथे को आसन पर, पंजों को पीछे से पकड़े, श्वास भरते हुए पीछे से घुटने, आगे से धड़ उठाते हुए कुछ समय के लिए होल्ड। धीरे धीरे वापस दाई करवट लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल, विश्राम की अवस्था। यहीं से करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को खिसकाते हुए अपनी ओर लेकर आए, दोनों हाथ आपके आसन पर, श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को आसन से उठा ले। धीरे धीरे पंजों को भी टिकाते हुए एड़ियों को आसन से उठाएं। कोहनियों से जो लोग स्टैंड बना सकते हैं, कमर पर स्टैंड बनाएं। कोहनियों का स्टैंड हटाते हुए एड़ी को आसन पर लगाते हुए रीढ़ की एक एक गोटी को आसन पर लगाते जाएं। पैर यहीं रहेंगे। कुशन विश्राम। यहीं से दोनों घुटनों पर ग्रिप बनाएंगे, करेंगे पवन मुक्त आसन की स्थिति। बनाएं ग्रिप दोनों हथेलियों से, श्वास को भरे, घुटने से दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाते हुए नासिका को दोनों घुटनों के मध्य लगाएं, यानी कि छोटी से छोटी गठरी। धीरे से सिर को नीचे रखते हुए, पंजों का ग्रिप खोलते हुए पैर को यहीं रखेंगे। एड़ी को आसन पर टिका लें, घुटने फोल्ड ही रहेंगे। यहीं से करेंगे मरकट आसन का अभ्यास। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं फैला लें, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ले जाएंगे बाईं ओर, मुख दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, मुख बाईं ओर। धीरे से मध्य में आएंगे, 2 बार गति के साथ इसका अभ्यास करेंगे। घुटने बाईं ओर, मुख दाईं ओर। मध्य में आते ही दोनों घुटने दाईं ओर, मुख बाईं ओर। सेंटर में आए, चले विपरीत दिशा में। मध्य में आए, दूसरी ओर। दोनों घुटनों में गैप कर लें। फिर से चलेंगे विपरीत दिशा में।
करते जाएं। धीरे से आ जाएंगे मध्य में, दोनों हाथों को नीचे ले आए, दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे, दोनों पंजों को 90 डिग्री पर ले जाते हुए, दोनों टांगों को बाहर की ओर अधिक से अधिक खोलते हुए, पैरों को अपनी ओर लाते हुए करेंगे दोनों टांगों से एक साथ साइकिलिंग। यहीं से एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से मध्य में, फिर से पुनः टांगों को ऊपर की ओर लाएं, यहीं से बड़े गोलाकार चक्र बनाएंगे दोनों टांगों से एक साथ, 2 बड़े गोल दाएं से बाएं, एंटी क्लॉकवाइज। मध्य में आते ही घुटनों को फोल्ड करते हुए पैरों को सीधा कर लें। रिलैक्स शवासन की स्थिति। विश्राम की अवस्था। आसनों के अंत में किया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण आसन शवासन। श्वासों को देखते जाएं, उन्हें सम करते जाएं। केवल ध्यान को श्वासों पर ही केंद्रित रखेंगे। यहीं से हम अंतिम स्थिति में करते हैं मकार ध्वनि का उच्चारण। श्वास को भरें, 3 बार मकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मुख बंद कर हनी बी साउंड थोड़ा और रिलैक्स होने का प्रयास करेंगे। प्राणायाम के लिए शुरू करें। एक बार और। एक बार और। रिलैक्स। आपके मस्तिष्क से शरीर का कनेक्शन टूटता हुआ मकार ध्वनि के साथ। आपका शरीर अत्यंत रिलैक्स होता हुआ। यहीं से दाएं हाथ से करवट लेते हुए उठ बैठेंगे अपने अपने आसन पर प्राणायाम के अभ्यास के लिए। आगे का अभ्यास रमेश जी द्वारा। धन्यवाद। धन्यवाद नवदीप जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे शब्दों में मैंने पहली बार ही आपका ये अटेंड किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप करवाते हैं, बहुत अच्छा ठहराव है आपकी भाषा में। चलिए इसी प्रकार आप सभी के साथ जुड़े रहें। हमने नवदीप जी के सानिध्य में बाह्यकरण का शुद्धिकरण करने के अभ्यास किए। अब अंतःकरण का शुद्धिकरण करने के लिए प्राणायाम की ओर चलते हैं।
पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। नेत्र कोमलता से बंद बनाए रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। प्राणायाम में कमर गर्दन हमेशा सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि सातों चक्र हमारे प्रभाव में आते हैं। और चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखें। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लाएं। अंगूठे के साथ की दोनों उंगलियों को मोड़ के अंगूठे की गद्दी से लगाएं। अनामिका और कनिष्ठिका सीधी रखकर अनामिका को बाईं नासिका पर रखें, अंगूठा दाएं छिद्र पर। बाएं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। लॉन्ग ब्रीदिंग और प्रयासपूर्वक श्वास भरें। अनामिका बाएं छिद्र पर रख अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे दाएं ओर से श्वास बाहर निकालते जाएं। पहले अपर चैम्बर को खाली करें, फिर मिडल चैम्बर को खाली करें। अंत में शक्ति लगा के नीचे के चैम्बर से भी विशुद्ध वायु को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका की ओर से ही धीरे धीरे श्वास भरें। पहले लोअर चैम्बर को शुद्ध ऑक्सीजन से भरें, फिर मध्य को, फिर प्रयास करते हुए अपर चैम्बर को भी ऑक्सीजनेटेड वायु से पूरा भर लें। अंगूठा रखते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते जाएं। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। हर आवृत्ति में लॉन्ग ब्रीदिंग का भी अभ्यास करें, यानी श्वासों की मात्रा, श्वासों की लंबाई को बढ़ाते जाएं। गिनती का सहारा लें या मंत्र का सहारा लें। दो तीन आवृत्तियां इस प्रकार लें कि आपके श्वासों की लंबाई बढ़े। वो श्वास जिसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है उसे हम लंबा श्वास कहते हैं। प्रभाव को अपने पूरे लंग्स में महसूस करते जाएं। हमारे फेफड़ों की एक एक वायु कोशिका खुल जाए, इतनी लॉन्ग ब्रीदिंग बनाएं। जब हम उच्चतम स्तर तक पहुंच गए, अब हमें इसे सूक्ष्म बनाना चाहिए। तीसरी अवस्था सूक्ष्म, यानी श्वास इतने सूक्ष्म हो जाएं कि इसका स्वर हमें खुद को भी सुनाई ना दे। अब श्वासों में रिदम बनाएं, यानी जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना ही श्वास बाहर निकालने में लगाएं। डीप ब्रीदिंग, लॉन्ग ब्रीदिंग, सूक्ष्म ब्रीदिंग, रिदमैटिक ब्रीदिंग। जैसे जैसे हमारे श्वासों एक रिदम के साथ चलने लगते हैं, वैसे वैसे हमारे मस्तिष्क में हमारे सूदिंग हार्मोन्स एक्टिवेट होने लगते हैं। प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर महसूस करें। जो ना केवल हमारे मानसिक विकार को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं, अपितु हमारे हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी नियंत्रित रहते हैं। ब्लड प्रेशर या आर्टरीज की ब्लॉकिंग, हमारे हृदय पर लोड पड़ने से हृदय की कार्य क्षमता बनी रहती है। इसीलिए एक साधक का हार्ट बच्चे के समान बना रहता है। जैसे बच्चे का पूरी कैपेसिटी से काम करता है, वैसे साधक का हार्ट भी फुल कैपेसिटी से
हमेशा कार्य करता रहता है, किसी के लिए भी वर्जित नहीं। और हमारे शरीर के तीनों दोष, वात पित्त कफ का दोष नियंत्रित करने वाला बहुत ही उत्तम प्राणायाम, और वात संबंधित यानी वायु संबंधित दोष को नियंत्रित करने वाला बहुत ही उत्तम प्राणायाम। हमारे शरीर में 80% बीमारियां वात से रिलेटेड होती हैं, यानी हम प्राणायाम के द्वारा 80% बीमारियों पर नियंत्रित पाने का अभ्यास करते हैं। बाईं ओर से हमने क्रिया को आरंभ किया था। नासिका के बाईं साइड से ही श्वास बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएंगे। क्रिया को मध्य में नहीं छोड़ेंगे। क्रिया पूर्ण कर लें। दायां हाथ दाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। कुछ क्षण मनन स्थिति का अवलोकन करें। सातों चक्रों को प्रभाव में लाने वाला बहुत ही उत्तम प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट को पिचका के अंदर की ओर इतना ले जाएं कि आपके फेफड़ों से प्रदूषित वायु बाहर निकल जाए। पेट को ढीला छोड़ें। धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। अब शक्ति से श्वास को बाहर फेंकते जाएं। दो श्वासों के मध्य एक निश्चित अंतराल बनाएं ताकि स्वाभाविक श्वास ही मेरे अंदर प्रवेश करे। पेड़ों को अंदर पिचकाकर जब हम मूल बंद लगाकर बारंबार श्वासों को बाहर फेंकते हैं तो हमारे नीचे के तीनों चक्र प्रभाव में आते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र व मणिपुर चक्र। हमारे गुदा संबंधित दोष, महिलाओं में यूट्रस संबंधित दोष, हमारे किडनी संबंधित दोष, हमारे मधुमेह संबंधित दोष, हमारे पाचन संबंधित दोष सभी नियंत्रित रहते हैं जब हम डेली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रभाव को अपने पेट के हिस्से पर आने दें। महसूस करें जैसे हम पेड़ों के अंगों का हल्का हल्का सा मसाज करते हुए गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। श्वासों को सामान्य करें। अब इसकी दूसरी अवस्था ग्रहण करेंगे। अब प्रभाव को हम मध्य भाग पर यानी अपने हार्ट व लंग्स पर आने देंगे। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें। अब शक्ति का इतना प्रयोग करते हुए श्वास को बाहर फेंकें कि हमारे शरीर का मध्य भाग जहां फेफड़े व हमारे लंग्स स्थित होते हैं वो प्रभाव में आए। शक्ति को इतना बढ़ाएं कि हमारे लंग्स के सभी वायु कोशिकाएं खुल जाएं, जो प्रदूषित वायु व कफ से निर्जीव हो जाती हैं। जब हम कपालभाति करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो ये पुनर्जीवित हो जाती हैं। प्रभाव को अपने दोनों गुलाबी रंग के लंग्स पर महसूस करें। किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है मेरे फेफड़ों में। किसी प्रकार की कोई कालिख नहीं है मेरे फेफड़ों में। किसी प्रकार के वाइट पैचेस नहीं है मेरे फेफड़ों में। प्रभाव को अपने हार्ट पर महसूस करें। महसूस करें
कि मेरे हृदय से अशुद्ध रक्त तीव्र गति से मेरे हार्ट की ओर प्रवाहित होता हुआ और शुद्ध रक्त तीव्र गति से मेरी एक एक कोशिका तक पहुंचता हुआ और मेरे आर्टरीज की हर प्रकार की ब्लॉकिंग क्लॉटिंग दूर होती हुई। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं, श्वासों को सामान्य करें। अब तीसरे चरण में शक्ति का और इतना प्रयोग करेंगे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन तक पहुंचे। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें, मूल बंद लगाएं। अब शक्ति का इतना प्रयोग करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं कि हमारा रक्त हमारी मस्तिष्क की नस नाड़ियों तक पहुंचे। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, रक्त का संचार ऊपर की ओर धीमा होने लगने से हमारे कई मानसिक विकार शरीर में आने लगते हैं। जिनको यदि हम समय पर ठीक ना करें तो हमें मेडिसिन्स का सहारा लेना पड़ता है, जो हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। रोग को तो दूर करती हैं, लेकिन हमारे कई इम्यून सिस्टम को दुष्प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रयास करें कि योग के द्वारा ही अपने को स्वस्थ बनाए रखने का अभ्यास करें। प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर महसूस करें। मस्तिष्क में स्थित एक बहुत ही प्रभावकारी हार्मोन जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। गति व शक्ति को धीमा करते जाएं। कुंभक का अभ्यास सर्दियों के में बहुत ही प्रभावकारी रहता है, इसलिए सभी अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे नासिका से श्वास बाहर निकालते जाएं। पेट को अंदर सिकोड़ कर उद्यान बंद लगाएं। कंठ को नीचे दबाकर जलंधर बंद। मूल बंद पहले से ही लगा हुआ है। हमारे पेट संबंधित, गुदा संबंधित विकार दूर होते हैं आंतरिक कुंभक में। कोई भी क्रिया अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। घुटन की स्थिति न आने दें। कंठ को सीधा करते हुए धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास पर आंतरिक कुंभक में भी तीनों बंद लगाकर यथाशक्ति रुकें। जितना हम आंतरिक कुंभक में रुकने का अभ्यास करेंगे, उतने ही हमारे हार्ट और हमारे ब्रेन से संबंधित सभी दोष नियंत्रित रहेंगे। चेहरे की आभा बढ़ जाती है, क्योंकि चेहरे पर पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार होने लगता है। कंठ को सीधा करें, त्रिबंध खोलें, श्वासों को सामान्य करें। कुछ क्षण मनन स्थिति का अवलोकन करें। तीसरा कुंभक केवल्य कुंभक की स्थिति में अपने आप को ले जाएं, जहां ना श्वास छोड़ने व श्वास लेने की कोई आवश्यकता बनी रहे। हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। इस मौसम का, हर मौसम का बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। जीवा को मोड़कर तालू से लगाएं। खींचरी मुद्रा, कंठ का संकुचन, पेट का संकुचन, मूल बंद। नासिका से इस प्रकार श्वास भरें व छोड़ें। मधुर खराटे की ध्वनि उत्पन्न हो। श्वास भरें तो अनाहत चक्कर से विशुद्धि चक्कर तक, यानी हृदय से कंठ तक, और श्वास छोड़ें तो विशुद्धि चक्कर से अनाहत चक्कर तक, यानी कंठ से हृदय तक की श्वासों का प्रभाव पड़े। इनका प्रभाव मेरे पेड़ों पर ना पड़े।
4 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। एक एक मिनट प्रभाव को अपने कंठ पर, अपने लंग्स पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर महसूस करेंगे। कंठ पर वाइब्रेशंस होने से हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे सर्दी संबंधित विकार यानी खांसी, नजला, जुकाम नियंत्रित, स्वर सुरीला। प्रभाव को अपने लंग्स पर महसूस करें। हर प्रकार के विकारों से मेरे फेफड़ों की सुरक्षा करने वाला अति उत्तम प्राणायाम। फेफड़ों में विशुद्ध वायु व कफ संबंधित दोष नियंत्रित रहते हैं जब इसका हम अभ्यास करते हैं। वाइब्रेशन को अपने दोनों लंग्स पर महसूस करें। एक मिनट प्रभाव को अपने हार्ट पर महसूस करें। महसूस करें मेरे हार्ट की तीनों मुख्य आर्टरीज की क्लीनिंग होती हुई। इनके दीवारों पर जमे हुए कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे कण जो जमा हो जाते हैं वो वहां से छटते हुए। प्रभाव को अपने मस्तिष्क पर महसूस करें। महसूस करें मेरे छोटे छोटे सेंसरी सेल जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं उनकी डीजनरेशन रुकती हुई, जिससे हमारी विचार शक्ति और स्मरण शक्ति में विकास होता है। ऐसा माना जाता है यदि बच्चों का इसको अभ्यास कराया जाए तो उनकी बुद्धि में इतना विकास हो जाता है कि वो मनचाहा गंतव्य प्राप्त करने में सक्षम होने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के केवल 5% न्यूरॉन्स ही एक्टिवेट रहते हैं और बड़े से बड़े साइंटिस्ट के 10% ईश्वर की संरचना। देखिए कि एक बड़े से बड़े बुद्धिमान के भी 10% न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड रहते हैं और इसी से हम अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। धीरे धीरे क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आए। कुछ क्षण मनन स्थिति का अवलोकन करते हुए अपने कंठ पर, अपने लंग्स पर, अपने हार्ट पर, अपने ब्रेन पर प्रभाव को महसूस करें। सर्दियों का बहुत ही उत्तम प्राणायाम सूर्य भेदी प्राणायाम। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में लगाएं। इसको 1-2-2-1 के अनुपात में करेंगे। अंगूठा हटाएं। दाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। संग संग मात्रा में ओम का उच्चारण करें। अंगूठा दाएं छिद्र पर रख दोहरी गिनती गिनते हुए श्वास को आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को रोकें। पहले तीनों बंद खोलें। अनामिका हटाएं। दोहरी मात्रा में ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालते जाएं। श्वास की तीसरी अवस्था रेचक। अंत में बाह्य कुंभक में भी रुके। श्वसन की चौथी अवस्था बाह्य कुंभक। श्वास को बाहर निकाल के रोकना। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। दाईं ओर से श्वास भरेंगे।
आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, बाईं ओर से श्वास बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक में रुकेंगे 1 2 2 1 के अनुपात में। आज्ञा चक्कर पर सूर्य देव की आकृति को स्मरण करते हुए क्रियाएं जब हम करते हैं तो हमारे पांव के अंगूठे से कपाल तक संपूर्ण शरीर में गर्मी का संचार होने लगता है। हमारी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आने से हमारे ब्रेन्स का बायां हिस्सा प्रभाव में आता है, जो गर्मी का प्रतीक है, जो गर्मी का भंडार है। जिनको निम्न रक्तचाप रहता है या रक्त संबंधित दोष रहते हैं या स्किन संबंधित दोष रहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रभावकारी प्राणायाम। जिनको आध्यात्मिकता की ओर जाना है वो अपने आज्ञा चक्कर पर इसका जब प्रभाव महसूस करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग भी खुलता है, क्योंकि हमारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वो आज्ञा चक्कर पर जागृत होती है। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आने से हमारे शरीर में केमिकल का अनुपात सामान्य बना रहता है, जो हमारे शरीर के रोगों से सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है। बहुत ही सरल क्रिया। दाईं ओर से श्वास भरेंगे, आंतरिक कुंभक में रुकेंगे, बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक में रुकेंगे। जब हम मात्रा के साथ करते हैं तो हमें तालबद्ध प्राणायाम के भी लाभ मिलते हैं। हमारे श्वासों में जितना रिदम बनेगा उतना ही हमारा आध्यात्मिक मार्ग खुलेगा। बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस आएं। श्वासों को सामान्य करें। भ्रामरी प्राणायाम। सन्मुखी मुद्रा लगाएं, यानी अंगूठे कानों के छिद्रों पर 5 बारी क्रिया करेंगे और वाइब्रेशंस को अपने कंठ पर, लंग, हार्ट और ब्रेन पर महसूस करेंगे। पहली उंगली नेत्र पर, दूसरी नासिका के ऊपर, तीसरी होठों के ऊपर, चौथी होठों के नीचे। धीरे धीरे नासिका से श्वास भरें। भ्रमर के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते जाएं। संग संग पेट का संकुचन करते जाएं। नाभि मूल को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें। पेट को ढीला छोड़ें। आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें और क्रिया को दोहराते जाएं।
जैसे जैसे क्रिया को पूर्ण करते जाएं, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आएं। ध्यान को आज्ञा चक्र से 2-3 इंच अंदर ओम की आकृति को अंकित कर मन ही मन ओम का उच्चारण करते जाएं। समर्पित कर दें अपने तन, मन और अपने चित्त को प्रभु के चरणों में। ध्यान का अभ्यास करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे एक एक के अनुपात में, और 2 ध्वनि के मध्य प्रतिध्वनि बनाएं और इस प्रतिध्वनि की तरंगों को अपने रोम रोम पर आने दें, ताकि हमारा संपूर्ण शरीर शुद्ध होकर प्रभु के चरणों की ओर समर्पित होने लगे। पहले एक बार सुने, फिर सभी सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। शांत इसी लय में मन ओम का उच्चारण करते जाएं। अब जपा जाप ध्यान साधना का दूसरा चरण। मनन स्थिति को स्तर तक ले जाएं, हमारे रोम रोम से ओम रूपी गंगा प्रवाहित होने लगे। तीसरा चरण श्वास दर्शन। अपनी चेतना को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। हर आती जाती श्वास को दृष्टा की भांति निहारते जाएं।
अंदर आती हुई श्वास की शीतलता को महसूस करें। हर बाहर आती हुई श्वास की गर्मी को महसूस करें। चौथा चरण विचार दर्शन। मस्तिष्क में आने वाले हर विचार को स्मरण कर एक एक बार निकालते जाएं। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, किसी विचार से ना प्रेम करें ना घृणा। जैसे जैसे मेरा मस्तिष्क विचारों से शून्य होने लगता है, हमारे आज्ञा चक्कर पर एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित होने लगती है, मेरे प्रभु का प्रतीक मेरे शरीर में। जब तक ये ज्योति प्रज्वलित है, मेरी शारीरिक यात्रा बनी रहती है। इस दिव्य प्रकाश की किरणों को अपने रोम रोम में महसूस करें। प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, विश्व का हर प्राणी सुखी रहे, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी को निरोग्यता प्राप्त हो। ध्यान का अंतिम चरण शुभ संकल्प लें। सत्य मार्ग पर चलने का, सत्य कर्म करने का, निष्काम कार्य में तन मन धन से योगदान देने का। एक बार ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम ध्वनि के लिए 11 श्वास भरें। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति राप शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत अवस्था में बैठे। बीच की दोनों उंगलियों को कोमलता से नेत्र को सहलाते हुए नेत्र खोलें। आप सभी का दिन मंगलमय बीते, इसी शुभ कामना से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।